एक बार गंगा के तट के किनारे था एक सुंदर सा आश्रम, जहाँ पर कुछ तपस्वी रहते थे शांति से, और गुरु यज्ञ के कुछ चेले जो हमेशा ध्यान करने में मग्न रहते। गुरु यज्ञ आत्मा अनुशासन का पालन किया करते थे। एक दिन जब गुरुजी स्नान कर रहे थे, तब एक चील अपने पंजे में एक चूहे को लिए उधर से उड़ रहा था। अचानक से चूहा चील के पकड़ से छूट गया और सीधा गुरुजी के हाथों में गिर पड़ा। जब गुरुजी ने देखा कि वो चील अभी भी उधर ही उड़ रहा था, तो उन्हें लगा कि इस चूहे को अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। चूहे को एक बरगद के पेड़ के पास रखा और अपना स्नान पूर्ण किया। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्होंने उस चूहे को एक छोटी सी लड़की में बदल डाला और आश्रम ले गए। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से कहा, मेरी प्रिय, इस बच्ची को एक प्रदान मानकर स्वीकार करो, क्योंकि हमारे पास खुद की संतान नहीं है। तो छोटी लड़की आश्रम में रहने लगी गुरुजी के ख्याल में। उसने बहुत ज्ञान पाया और दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। दोनों गुरुजी और उनकी पत्नी को अपनी अनोखी पुत्री पर गर्व था। एक दिन गुरुजी ने ध्यान दिया कि अब उनकी बेटी विवाह के लायक हो चुकी थी। अब क्योंकि वह खुद अनोखी थी, उनको लगा कि उसके लिए कोई अनोखा सहभागी चुनना चाहिए। अगली सुबह अपनी शक्तियों का उपयोग करके गुरुजी ने सूर्य भगवान को बुलाया और कहा, कृपया मेरी पुत्री से विवाह करें। अगर इसकी मर्जी है तो मेरी इच्छा है कि आप इसकी सहभागी बने। परंतु बेटी ने बोला, पिताजी, सूर्य भगवान तो पूरी दुनिया को रोशन करते हैं, पर वे बर्दाश्त के बाहर गर्म हैं और आग जैसे हैं। मुझे इनसे विवाह नहीं करनी। कृपया आप कोई और ढूंढे। गुरुजी सोचने लगे, सूर्य भगवान से भी अच्छे कौन है? सूर्य भगवान ने सलाह दी, गुरुजी, आप बादल राजा से बात कर सकते हैं। वह मुझसे भी महान है, क्योंकि वह मुझे और मेरी रोशनी को छुपा सकते हैं। तो गुरुजी ने अब बादल राजा को बुलाया और कहा, अगर मेरी पुत्री की इच्छा है तो आप कृपया उसका हाथ विवाह में स्वीकार करें। परंतु बेटी ने फिर से कहा, पिताजी, बादल राजा बहुत ही अंधेरे, गीले और ठंडे हैं। मुझे इनसे शादी नहीं करनी। कृपया किसी और को ढूंढे। गुरुजी सोचने लगे, अब बादलों के राजा से भी महान कौन है? बादल राजा ने सलाह दी, गुरुजी, आप वायु राजा से बात करें। वे मुझसे भी महान हैं, क्योंकि वे मुझे उड़ा सकते हैं। तो गुरुजी ने अब वायु राजा को बुलाया। अगर मेरी पुत्री की इच्छा है तो आप कृपया उसका हाथ विवाह में स्वीकार करें। परंतु बेटी ने कहा, पिताजी, वायु राजा बहुत ही बेचैन और तेज है। हर समय दिशा बदलते रहते हैं। मुझे इनसे शादी नहीं करनी। आप किसी और को ढूंढे। गुरुजी फिर से सोच में पड़ गए। अब वायु राजा से भी महान कौन है? वायु राजा ने सलाह दी, गुरुजी, आप पर्वत महाराज से बात कर सकते हैं। वे मुझसे भी महान हैं, क्योंकि वे मुझे रोक सकते हैं। तो गुरुजी ने अब पर्वत महाराज को बुलाया और कहा, अगर मेरी पुत्री की इच्छा है तो आप कृपया उसका हाथ विवाह में स्वीकार करें। पर बेटी फिर से बोल उठी, पिताजी, पर्वत महाराज बहुत ही सख्त और कठोर है। वह एक ही जगह रहते हैं। मुझे इनसे शादी नहीं करनी। कृपया आप किसी और को चुने। गुरुजी सोचने लगे, अब पर्वत महाराज से भी महान कौन है? पर्वत महाराज ने सलाह दी, क्यों ना आप चूहे के राजा से बात करें। वह मुझसे भी महान है, क्योंकि वे मुझ में भी छेद बना सकते हैं। तो अब गुरुजी ने चूहा राजा को बुलाया और कहा, अगर मेरी पुत्री की इच्छा है तो आप कृपया उसका हाथ विवाह में स्वीकार करें। जब बेटी चूहे राजा से मिली तो वह बहुत प्रसन्न हो गई और शर्माते हुए अपनी रजामंदी दे दी।
अब अंत में गुरुजी अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपनी बेटी को वापस एक सुंदर चूही में बदल डाला ताकि वह अपने विवाहिक कर्तव्यों को निभा सके। अंततः गुरुजी की बेटी का विवाह हो गया।